नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के जितने भी रणनीतिकार हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है जब से यह खबर आई है कि सीबीआई ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है। सीबीआई को ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हरी झंडी भी मिल गई है। यह हरी झंडी कोई केंद्र सरकार या मोदी सरकार ने नहीं दी है, बल्कि यह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश मिला है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, ममता बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी के कैबिनेट में जो लॉ मिनिस्टर है, जो कानून मंत्री है, जो सड़कों पे गुंडागर्दी कर रहा था, उसके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए सीबीआई को छूट मिल गई है। क्या हुआ है कोर्ट के अंदर, इसकी कुछ डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनके सामने 2239 लोगों ने अर्जी लगाई है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पे कानून की धज्जियां उड़ रही है, संविधान को ताक पे रख दिया गया है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और वहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड वॉयलेंस चल रहा है। ये डिटेल क्या है इसकी, और मैं आपको बता दूं, इसमें 2000 से ज्यादा वो महिलाएं हैं जो अदालतों में काम करती हैं, जो वकील हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास क्या अर्जी लगाई गई है, राष्ट्रपति से क्या गुजारिश की गई है, उसकी पूरी डिटेल, पूरा खाका मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो फरमान जो ममता बनर्जी की नींदें उड़ा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की उस अर्जी के ऊपर सुनवाई हो रही है जिसमें सीबीआई ने यह अर्जी लगाई थी कि किस हिसाब से दबाव के अंदर सीबीआई को वहां काम करना पड़ रहा है, और जो हाउस अरेस्ट का जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया वो नाकाफी है। ये जो 4 लोग जो ममता बनर्जी के लाडले टीएमसी के बड़े बड़े हैवी वेट लीडर जो हैं, ये लोग हाउस अरेस्ट का मखौल उड़ा रहे हैं, और इसलिए सीबीआई ने ये गुजारिश की सुप्रीम कोर्ट से कि ये फैसला बदला जाए और प्रॉपर उन्हें जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाए और वहां पे उनसे पूछताछ की जा सके, हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। और इसी दौरान जब पूरा वाकया रखा गया कि किस तरीके से सीबीआई ने जब बताया कि ममता बनर्जी हमारे दफ्तर में आ गई, वहां पर धरना देने लग गई, 6 घंटे तक धरना देते रही, और इस दौरान जब वो ऑफिस के अंदर धरना दे रही थी तो वो सीबीआई के लेकर के बहुत उल्टी पुल्टी बातें कर रही थी जो मर्यादा के अनुरूप नहीं है, और वो अंदर थी और बाहर ऑफिस के 3 से 4 हजार गुंडों को लेकर के वहां का कानून मंत्री वहां बवाल मचा रहा है। तो ये इस तरह के सिचुएशन में हम वहां पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो ये अर्जी लगाई गई थी। तो इसी दौरान क्या हुआ, क्या हेडलाइन है, देखिए खबरों में हेडलाइन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सीबीआई इज फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, हर लॉ मिनिस्टर और एनीवन हु अटेम्प्टेड टू सबवर्ट द रूल ऑफ लॉ। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई को ममता बनर्जी के खिलाफ, वहां के लॉ मिनिस्टर के खिलाफ, और कोई भी जिस किसी ने रूल ऑफ लॉ को तोड़ा है उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इतना ही नहीं रुकी, देखिए क्या पूरी डिटेल में क्या है। द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस विनीत सरन, बी.आर. गवई टोल्ड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रिप्रेजेंटिंग द सीबीआई it did not approve the conduct of the chief minister and the law minister in laying siege of the CBI office and also supporters thronging the trial court। अब ये बताइए इससे क्लियर कट बात क्या हो सकती है। जज साहब ये कह रहे हैं कि वो प्रूव नहीं करते हैं कि जो ममता बनर्जी ने किया कि आप सीबीआई के दफ्तर के अंदर घुस जाएं और चारों तरफ से अपने सपोर्टर्स के जरिए आप वहां पे नाकाबंदी करते हैं।
सीबीआई ऐसे कैसे काम कर सकती है? और इसलिए सीबीआई ने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और सीबीआई अब उस आदेश का पालन करने में जुट गई है। तैयारी चल रही है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ इस एक्शन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, कानून के हिसाब से उन्हें पनिश किया जाए। एक और बात हुई, क्योंकि जो तुषार मेहता साहब हैं, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? मेहता सबमिटेड, इट इज हैपनिंग पीरियडिकली in the state that CM barges into investigating agency office to help the accused. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने ये किया कि ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं है, ममता बनर्जी की आदत हो गई है। इस पे कोर्ट ने फिर से इस बात को दोहराया, इफ चीफ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर हैज टेकन लॉ इनटू देयर हैंड, प्रोसीड अगेंस्ट देम। साफ साफ एक बार नहीं, इस पूरी सुनवाई के दौरान तीन बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह बात कही कि अगर लॉ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ने कानून को तोड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि सीबीआई के तो नए नए डायरेक्टर कल नियुक्त हुए हैं और जिस तरह का उनका तेवर रहा है, जिस तरह का उनका इतिहास रहा है, महाराष्ट्र में तो वहाँ की जो अघाड़ी सरकार है उसके पसीने तो छूट ही रहे हैं। बहुत सारे जो केस अब तक दबाए गए थे, जैसे सुशांत का केस हो या चाहे कोई और भी केसेस हो, उसको फिर से नया जीवन मिलने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिए हैं, ये आदेश दिया है, अब तो सीबीआई को ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। और अब सीबीआई अगर एक्शन नहीं लेती है तो लोग यही कहेंगे कि वहां पे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है उसको बिल्कुल मूक दर्शक की तरह सीबीआई देख रही है, केंद्र सरकार देख रही है, जो लोगों की जान जा रही है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है और सब लोग बिल्कुल चैन की नींद में यहां पे दिल्ली में सोए हुए हैं। लेकिन कई सारे लोग जग गए हैं। 2239 इस तरह के नामी ग्रामी लोग, इन लोगों ने राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर ये बताया है कि बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ तो खत्म ही हो गया है, वहां पे एक ऐसा वातावरण बन गया है भय और आतंक का कि जहां आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। पत्र में क्या लिखा गया है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2093 महिला वकीलों ने लिखा है। अब आप समझिए, क्यों ये महिला वकीलों को इसलिए लिखा जा रहा है कि वुमेन कमीशन वहाँ पे गई थी पता लगाने की भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वुमेन कमीशन ने साफ साफ कहा कि तृणमूल के गुंडे वहाँ पे रेप कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको सरेआम सड़क के बीच में खड़ा करके अपमानित करने का काम तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कर रहे हैं। और इसलिए पत्र में जो लिखा गया है, जिसमें 2093 महिला वकीलों ने, उसमें क्या लिखा हुआ है? द पोस्ट पोल वायलेंस कंटिन्यूइंग सिंस May 2nd इन द स्टेट हैज नॉट इवन स्पेयर्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों को नहीं छोड़ा इन तृणमूल के गुंडों ने। देयर वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द स्टेट ड्यू टू वायलेंस सिंस May 2nd which has made the condition of the citizen in the state deplorable. The incident of violence have shackled the conscience of thousands of women lawyers across the length and breadth of Bharat. The police was hand in glove with the goons and the victims were not in position to even register their complaints, and that there is a complete breakdown of constitutional machinery in the state. Take cognizance of the matter and constitute a special investigating team to register FIRs and investigate into the death and other vengeful attack as being reported in the news. अब इस लेटर से क्या हो रहा है? साफ साफ इसमें सारे लोग ये कानून के जानकार हैं, ये वकील हैं, ये लोगों को न्याय दिलाने का काम करवाने में जुड़े हुए हैं। और ये लोग साफ साफ कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी जो है वहां का जो स्टेट अपरेटस है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और सारा जो दायित्व जो है वो पुलिस के ऊपर। ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस हैंड इन ग्लोव, माने मिलजुल के तृणमूल के गुंडों के साथ
अत्याचार में शामिल है और कोई विक्टिम एफआईआर करने के लिए जाता है तो एफआईआर तक नहीं वहाँ पर रजिस्टर हो रहा है। और इसलिए एसआईटी की एक जांच होनी चाहिए। और इसमें ये लेटर में आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो एसआईटी का जो गठन हो उसमें बंगाल का पुलिस अधिकारी नहीं हो, बाहर से जाए लोग, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मतलब ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद भी चैन की सांस नहीं ले पा रही है। उन्होंने चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह का वायलेंस बंगाल के अंदर अपने गुंडों, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा मचवाया है, वो हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत ही काला अध्याय है। ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई सीबीआई करे, ये देश की मांग है। जो लोग बंगाल को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ के न्यूज़ को देख रहे हैं, वो सारे लोग एक स्वर में यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हदें पार कर दी हैं। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।